शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। कंट्रोल हो गया। नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में मूल्यांकन का घोटाला सामने आया, एक ठगी हुई कंपनी को ठेका दे दिया गया और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वाले शिक्षा मंत्रालय में दफ्तर में आग लगा दी। तमाम कांग्रेस दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय आग की लपटों से घिरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। शिक्षा मंत्रालय में आग लगने की ये खबर काफी वायरल हो रही है। ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है, आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है, ये आग लगी तो लगी कैसे? और ऐसे समय में जब लगातार शिक्षा मंत्रालय पर कई आरोप लग रहे हैं, सीबीएसई स्कैम के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी सीबीएसई स्टूडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, और तो और दोस्तों लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है, उस दौरान ये आग कैसे लगी? ये कोई संयोग है या फिर कोई प्रयोग? ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया की जनता उठा रही है, इस देश के स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, और तो और विपक्ष के नेता भी तमाम सवाल पूछ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर, बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। देखिए, खबर के मुताबिक दिल्ली के आईटीयू इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में सोमवार सुबह आग लग गई। आग बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी, जहां शिक्षा मंत्रालय के कुछ ऑफिसेज हैं। घटना के बाद बिल्डिंग में मौजूद फैकल्टी और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक सुबह 9:37 पर यह आग लगने की सूचना मिली थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। और देखिए किस तरीके से इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में एसी में खराबी को आग की वजह माना जा रहा है दोस्तों। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि एसी में कुछ खराबी आई थी, जिसके बाद आग लग गई। जो मौके पर मौजूद लोग हैं उनके मुताबिक आग लगने से पहले एसी यूनिट में धुआं और स्पार्किंग होती हुई देखी गई थी। इसके बाद आग की लपटें उठने लगी। अधिकारियों के मुताबिक घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन इन सब को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग लगने की खबर बेहद चिंताजनक है। ये मामला कुछ संदिग्ध भी लगता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सचिव बीवी श्रीनिवास ने कहा है कि स्कैम के कागज जलना शुरू हो चुके हैं। वाह रे प्रधान। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पूरी घटना को एक साजिश के तौर पर विपक्ष देखता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लगातार सीबीएसई स्कैम के आरोप लग रहे थे और अचानक इस तरीके से आग लग जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष भी इसे इस पूरी घटना से, पेपर लीक से जोड़ करके देख रहा है, सीबीएसई स्कैम से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है। लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के घोटालेबाजों ने राज मिटाने के लिए शिक्षा मंत्रालय में आग लगवा दी है, यानी कि पेपर लीक और परीक्षा घोटाले के सबूतों को जलाना शुरू कर दिया गया है। जब करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, तब हर फाइल, हर दस्तावेज और हर जवाबदेही मायने रखती है। ये आग सिर्फ इमारतों में नहीं लगी, ये सबूतों को मिटाने के लिए लगाई गई है। इस पूरे मामले पर अशफाक लिखते हैं कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई ओएसएम विवाद, सीयूटी की गड़बड़ियां, शिक्षा मंत्रालय पहले ही सवालों की आग में जल रही थी और अब शिक्षा मंत्रालय तक आग पहुंच चुकी है। देश जवाब मांग रहा है, ये संयोग है या फिर प्रयोग? इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। पवन खेड़ा का कहना है कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री देश को आम पन्ना बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। जो सीबीएसई के बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर नहीं कर पाए, वो एक 19 साल के एथिकल हैकर ने करके दिखाया और सरकार का पूरा सिस्टम देश के सामने खोल कर रख दिया है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्ट, वीडियो या संदेश निकाल कर देखिए। जब आप इन दोनों को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि जिसे देश चलाने की जिम्मेदारी मिली है वो आम की फैक्ट्री गिना रहा है और जो विपक्ष में है उसे नौजवानों की चिंता है। सुनिए। शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। कल आपने मन की बात सुनी, उसमें आपने रेसिपी सुनी, जलजीरा कैसे बनाया जाता है, आम पाना कैसे बनाया जाता है, आम की वैरायटीज क्या होती हैं, गर्मी में पानी पीना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम कल संदेश था। राष्ट्र में क्या हो रहा है, अब उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। लगातार
एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हम रोज देखते। आत्महत्याएं होती हैं, नौजवानों की आत्महत्याएं होती हैं। सीबीएसई में बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स जो नहीं कर पाए, सीबीएसई जो खुद नहीं कर पाई, एक 19 साल के बच्चे ने, एथिकल हैकर ने पूरा सिस्टम आप सबके सामने खोलकर रख दिया। प्रधानमंत्री हमें सिखाते हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कुछ पोस्ट करते हैं, जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ वीडियो निकालते हैं, और प्रधानमंत्री, इन दोनों की बातें आप सुन लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी है वो आम की वैरायटीज डिस्कस करता है, और जो विपक्ष में है उसको चिंता है देश के नौजवान की, देश के भविष्य की। और जिन बच्चों को हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, अरे ये तो कल के बच्चे हैं करके डील करते हैं, उनको इस तरीके से देखते हैं, उन बच्चों का आज और कल आप तबाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से लगातार इस पूरी घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये वाकई में कोई साजिश है या फिर नहीं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। कल पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें वो आम पन्ना बनाने की रेसिपी बताते हुए दिखाई दे रहे थे। आम कैसे बनता है, कितना मैन्युफैक्चर होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ पूरे देश के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। पीएम मोदी को इसकी कोई चिंता ही नहीं है, ऐसा लगता है। इन सब के बीच दोस्तों लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग की जा रही थी। खैर, इस्तीफा तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। अब ये पूरी घटना कोई साजिश है या नहीं, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।